लोगों को इस संसार से पार उतार दे। ऐसी अमृत के तुल्य ये भगवान की मंगलमयी मेरी कथा, और कहां कांच का टुकड़ा तुम्हारा ये अमृत, इन दोनों की बराबरी नहीं। भक्तांश विज्ञायन ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं के लिए दुर्लभ है महाराज ये कथा। देवताओं को भी इतनी आसानी से मिली नहीं। मुंह लटकाते हुए आज आचार्य ने कहा कि महाराज उठाइए अपना दंड कमंडल और यहां से जाते चलते बनिए। क्यों? कथा सुनाने वाले ब्रह्मराथ और कथा सुनने वाला विष्णुराथ, दोनों कृपा पात्र हैं भगवान के, और दोनों को मां के गर्भ में कृपा मिल गई। एक 12 वर्ष तक मां के पेट में रहे, तो पिता ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, तो कहा नहीं पिताजी नहीं आएंगे। क्यों? पहले एग्रीमेंट कर लो, भगवान का आशीर्वाद मुझे दिला दो, और भगवान की माया जब मुझे ना छुएगी तब मैं आऊंगा। तब आना पड़ा। और यहां महाराज जब उत्तरा के गर्भ का अनुसंधान हुआ तब दौड़ी, तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होके यहां विष्णुरात की रक्षा की। तो दोनों को मां के गर्भ में जब कृपा प्राप्त है महाराज, तब इनको तो कोई ठग नहीं सकता। ब्रह्मरातो विचार्य तदा देवान जहान सह, मजाक उड़ा देवताओं को। अच्छा महाराज, तो 88,000 संत बोलते हैं महाराज जब इतनी कीमती चीज है ये, तो फिर ये 7 दिन में महाराज फिर इतनी चटपट ये कथा कैसी? इसको तो और लंबा चलना चाहिए। ये कहां से, क्या इसकी विधि है, कैसा नियम है, किसने बनाया? कुछ तो विस्तार पूर्वक कहिए। क्यों? क्योंकि अब उत्कंठा बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे महाराज आप कोई कीमती मोबाइल खरीद के आते हैं, और जैसे जैसे फीचर्स खोलते चले जाते हैं, आपकी उत्कंठा बढ़ती चली जाती है कि और क्या है इसके अंदर, और क्या है, और क्या है। पहले तो शुरू में आपको यह ज्ञान होता है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होती है, फिर किसी ने ज्ञान दिया कि ऐसा नहीं है, इसमें वीडियो कॉलिंग भी आ गई है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तो फिर बैठे बैठे रोज अपनी बेटी से बात कर लिया करेंगे, देख लिया करेंगे। आज जब इतनी गहरी बात सुनाई, तब तो इन संतों की उत्कंठा और बढ़ने लगी। तो महाराज फिर ये सुनाए, ये कथा जो है इसकी विधि कहां से मिली, क्या हुआ, कैसी हुई कथा? तो कहा कि महाराज एक बार नारद महाराज जी से चारों निर्मल संतों की भेंट हो गई। एकदा ही विषाय बद्रिका आश्रम में चारों संतों से भेंट हो गई नारद महाराज जी की। और जैसे ही आज इन संतों ने देखा नारद जी को तो बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? सत्संग करने के लिए ये बद्रीनाथ में घूम रहे थे। सत्संगार्थ, क्योंकि महात्मा लोग, संत लोग फालतू में घुमा फिरा नहीं करते। फालतू में घूमने फिरने की आदत नहीं होती महात्माओं की। ये महात्मा जब भी महाराज कहीं जाएंगे तो सत्संग के लिए ही जाएंगे। और जैसे दृष्टि पड़ी नारद महाराज जी के ऊपर, तो इन्हें लगा कि अच्छे वैष्णव महात्मा हैं, श्रेष्ठ संत हैं, इनके मुखारविंद से कुछ भगवान की मंगलमयी कथा सुनेंगे। लेकिन जैसे ही नजदीक आते हुए नारद महाराज जी का मुखमंडल देखा, ओ हो महाराज, इनका तो मन ही बुझ गया। हम तो कुछ और चाह रहे थे, लेकिन यहां कुछ और हो गया। हम तो ये विचार कर रहे थे कि महात्मा जी के मुखारविंद से कुछ कथा सुनेंगे भगवान की, लेकिन महात्मा जी का तो मुंह लटका हुआ है। तो आज महाराज पूछ लिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे, इतने महान संत होने पर
आपके मुखमंडल पे इतनी उदासी। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन। परदेश में गए हुए जैसे किसी व्यापारी के धन का हरण हो जाए, ऐसे महाराज आपके मुखमंडल पे ये उदासी, कम से कम आप जैसे विरक्त संतों को तो शोभा नहीं देता है। विरक्तानाम शिरोमणि भक्तानाम अग्रगण्यम, भक्तों में अग्रगण्य है। अगर किसी के साथ किसी का विवाह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, तो महाराज जन्म भर के लिए वो पति पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और जो कुछ भी है वो जीवन भर महाराज उसका निर्वाह करता है, छोड़ता नहीं है। तो आज चारों निर्मल संत कहते हैं कि आपका हाथ तो ठाकुर जी ने पकड़ रखा है नारद जी, आप तो श्री हरि के दास हैं। जब संसारी पति अगर हाथ पकड़ ले तो पत्नी का भरण पोषण कर देता है, तो फिर आप जैसे महान संत का हाथ भगवान श्री हरि ने पकड़ रखा है और महाराज मुखमंडल पे ऐसी उदासी। तो महाराज ये तो बड़ा विचार नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। क्या हुआ? तब नारद महाराज जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण एतस्ततः। सर्वोत्तम लोक समझ के एक बार मैं इस पृथ्वी पे घूमने के लिए गया। अच्छा महाराज, तो फिर क्या हुआ? सबसे पहले पिता को प्रणाम करने के लिए महाराज पुष्कर गया। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पृथ्वी पे। पुष्करंच प्रयागंच काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, त्रयाणाम वेणीहारा समाहारा, गंगा जमुना सरस्वती का जहां संगम है, प्रयाग में भी महाराज कहीं मुझे आनंद नहीं आया। काशी में गया, गोदावरी में गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वर जी गया, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण एतस्ततः। 68 तीर्थों की परिक्रमा मैंने लगा ली, लेकिन कहीं भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं भी मुझे सत्य के दर्शन नहीं हुए, कहीं मुझे तपश्चर्या नहीं दिखाई दी, न कहीं दया न कहीं दान। उदरम भरिणो जीव वराकाह कूट भाषण। पेट भरने के लिए ये मनुष्य इतना झूठ बोल रहा है। आज नारद महाराज जी कहते हैं कि मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, और यूं घूमते घूमते हुए जैसे ही महाराज मैंने ब्रजधाम में पैर रखा, तो इस ब्रजधाम में महाराज एक बड़ा कौतूहल देखा मैंने। एक नवयुवती जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। आज जैसे ही उस युवती की मुझ पर दृष्टि पड़ी, जाना तो मैं भी चाहता था, क्योंकि बहुत सी स्त्रियों ने उसे घेर रखा था। तो पहले तो मुझे लगा महात्माओं का स्वभाव बड़ा सहज और सरल होता है, लेकिन फिर लगा कि न जाने किस कारण से ये सब एकत्र हैं और मुझ जैसे महात्मा का वहां जाना उचित नहीं। तो महाराज मैं तो हरिनाम संकीर्तन करता हुआ वहां से जैसे ही गुजर रहा था, इतने में उस नवयुवती ने मुझे आवाज दे के बुला लिया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। भो साधो,
महात्मन, आप जैसे महान संतों का दीदार करने के बाद मेरे हृदय में बड़ी अपूर्व शांति मिली है महाराज। भो साधो क्षणम तिष्ठम अचिंतामपि नाशय। आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय में शांति का जन्म हुआ। तो महात्मन, अगर 2 घड़ी आप मुझसे वार्तालाप कर लेंगे, मेरी समस्या सुन लेंगे, तो महाराज मुझे लगता है कि मेरी समस्या का निराकरण हो जाए। तो नारद महाराज जी कहते हैं कि कौतूहलवश में उसके पास चला गया। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण तुम मुझसे कह सकती हो, कहो क्या बात है। और ये जो तुम्हारे पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ये कौन है? तो भक्ति महारानी कहती है कि महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरौ। मेरा नाम महाराज भक्ति है, और ये 2 मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। घूमती हुई अपने इन बालकों के साथ जैसे ही महाराज मैंने ब्रजधाम में पैर रखा, तो मैं तो नव युवती हो गई, लेकिन मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं, ये बिल्कुल बूढ़े वृद्ध हो गए, बगुले की तरह सफेद हो गए महाराज। न इनसे हिला डुला जाता है, इनका तेज क्षीण हो गया। बड़ी समस्या में फंस गई महाराज। आज भक्ति महारानी का जब दुख सुना नारद महाराज जी ने, तब एक क्षण का ध्यान करके धन्यो वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन धाम, जहां ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीलाएं हुई हैं। नित्य यौवन यहां भक्ति। लेकिन भक्ति महारानी कहती है कि घटते जरठा माता तरुणौ तनयावती। मां को चाहिए कि मां वृद्ध हो और बेटे युवा हो, लेकिन यहां तो महाराज उल्टा हो गया। यहां तो बेटे बूढ़े हो गए और मां नवयुवती हो गई। उल्टा पुल्टा हो गया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहुर्मुहु। बड़ी बड़ी वेद की ऋचाएं सुनाई नारद जी ने, गीता के श्लोक सुनाए। जम्हाई भरते हुए महाराज पुनः ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्सदूषणम। ये युग का धर्म है भक्ति महारानी, लेकिन मैं सच कहता हूं, हरिः शमते करिष्यति। भगवान जरूर तुम्हारा मंगल करेंगे, कुछ ना कुछ इसका उपाय मैं अवश्य करूंगा। कलिना धर्म मित्रेण। ये कलयुग का जो मित्र अधर्म है, इसलिए महाराज यहां पे ज्ञान और वैराग्य की कहीं आवश्यकता नहीं। खो गया ज्ञान वैराग्य। और वृंदावन के प्रभाव से ठाकुर जी ने लीला की। तो हे भक्ति महारानी, इसलिए ये ब्रज क्षेत्र है, यहां तो भक्ति की जय जयकार है। उसके प्रभाव से तुम नवयुवती हो गई हो, लेकिन चिंता मत करो। कृष्ण चरणाम भोजर स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री हरि कहीं गए नहीं हैं। और हे भक्ति महारानी, वो तो तुम्हें बहुत चाहते हैं।
और तुम्हारे कहने पर तो क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति के यहां जाने को तैयार हैं। तो आज भक्ति महारानी कहती हैं कि ऐसे कलयुग को महाराज परीक्षित जी ने महाराज जीवित कैसे छोड़ दिया। आज नारद जी कहते हैं कि जो तीनों युगों में महाराज बात नहीं थी वो इस कलयुग में है, क्योंकि महाराज परीक्षित जी सारग्राही हैं। जब इसके सार को सुना तो महाराज इस युग को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो कहा कि इसका सार क्या है। कली में केवल नाम अधारा, कली में केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, कली में केवल नाम प्यारा, कली में केवल नाम अधारा, कली में केवल नाम गदारा, कली में केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, 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 यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सतयुग में बहुत समय ध्यान करने पर, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने पर, द्वापर में बहुत दान करने पर, और कली में केवल नाम आधारा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कली काल में इतना सुंदर प्रभाव जब महाराज परीक्षित जी ने देखा सुना, केशव का कीर्तन मात्र करने से इस जीव को महाराज मुक्ति मिल जाती है। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलेत साधन अन्यज, लघून अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। एक बार जब महाराज परीक्षित जी मुक्त हो गए और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भगवान का नाम सुमिरन करने से, कथा सुनने से मुक्ति हो गई, तो सारे साधनों को महाराज उन्होंने तराजू में रखा, सारे साधन एक तराजू में, और दूसरे पलड़े में जब श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, तब महाराज इसका महत् समझ में आया। गौरवेण इदम महत्, भगवान का नाम कलियुग में कितना असर कारक है। ब्रह्मा जी देख के आज विस्मय में पड़ गए। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये ठाकुर जी का शब्द विग्रह है महाराज, ये कोई पुस्तक नहीं, ये कोई ग्रंथ नहीं, ये कोई शब्द नहीं है, साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। आज नारद जी कहते हैं कि देवी चिंता मत करो, तुम्हारे इन बालकों के लिए अवश्य ही मैं
कुछ उपाय करता हूं। और आज एक तारा बजाते हुए नारद महाराज जी भजन करने के लिए चले। क्यों? हरि नाम का भजन करने से ही जीवन में कुछ मिलेगा। कर ले भजन हरि नाम का, क्योंकि जीवन में जिसने भजन किया उसी का जीवन धन्य हुआ। आज एक तारा बजाते हुए नारद महाराज जी चले। हो कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। आज नारद महाराज जी भक्ति महारानी से कहते हैं, श्री कृष्ण चरणाम्बोजर स्मरा दुखम गमिष्यति। तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, भगवान के नाम का स्मरण करो हे भक्ति महारानी। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। रे कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। रे कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। जगत के खेल में नौ मासता जब जेल में। राम श्री राम। भूला जगत के खेल में नौ मासता जब जेल में। सुमिरन किया करता था तू, हरि का भजन करता था तू। अब के उबारो राम जी, भवजल से तारो राम जी। माता की गोदी बालपन, सुमिरन किया ना हरि भजन। फिर फूल जवानी का खिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। रे कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। चिंतन किया ना राम का भटका फिरा बिन राम का। राम श्री राम। चिंतन किया ना राम का भटका फिरा बिन राम का। इस गांव में उस शहर में
संगत किया ना डगर में, खोया रहा सोया रहा, अपनों का माने ना कहा। दुनिया के इस बाजार में कुछ ना मिला, व्यापार में झूठा जगत का सिलसिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। इतना बड़ा संसार है प्रभु का मेरे परिवार है। राम श्री राम। इतना बड़ा संसार है प्रभु का मेरे परिवार है। कर ले कर्म कर ले धर्म, वरना रहेगा तुझको गम। भक्ति भजन पूजा हवन, जिसमें तेरा लग जाए मन। यही कर्म है इंसान का, लगता है क्या दीवान का। जो कुछ मिला प्रभु से मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। रह कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। जय जय श्री राधे। आज एक तारा बजाते हुए नारद महाराज जी चले। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। श्रीमद् भगवतालाप सतु गीत शुकाधिबे। सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। हे नारद जी, इन बालकों का अगर कल्याण चाहते हैं आप, ज्ञान यज्ञ का सत्कर्म करें। सत्कर्म करें किसका? ज्ञान यज्ञ का। आज पूरा वृतांत सुना दिया सनकादि संतों को। सनकादि संत कहते हैं कि महाराज, नारद महाराज जी पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है।
ये ज्ञान यज्ञ कहां हो, कैसे हो? तब सनकादि संतों ने कहा, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा जाना, कुआं बावड़ी बनवाना, दान धर्म करना, ये सब शुभ कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण करना कराना ये सत्कर्म है महाराज, और यही ज्ञान यज्ञ है। जब तक ज्ञान यज्ञ न हो तब तक ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हो सकते। ज्ञान वैराग्य युवा नहीं हो सकते। ज्ञान वैराग्य को अगर युवा करना है तो ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा, सत्संग यज्ञ करना पड़ेगा, तब ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर महाराज भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, लेकिन जब तक किसी गुरुदेव के साथ सत्संग नहीं होता तब तक समझ लें कि ज्ञान और वैराग्य यूं ही मूर्छित रहते हैं। भक्ति तो है, भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। लेकिन संत जन कहते हैं कि ये प्रेम बदलता रहता है, ये भक्ति बदलती रहती है, ये भक्ति दृढ़ कब होती है? तो क्या महाराज कि इस भक्ति के साथ जब ज्ञान और वैराग्य ये दोनों युवा हो जाएं, ज्ञान चक्षु खुल जाए और संसार के प्रति वैराग्य हो जाए। नारायण के लगन में ये पांचों न सुहाए, विषय भोग निद्रा हसी बहु प्रीति बहुवार। जब ये संसार के खड रस सीठे लगे तब ये राम रस मीठा लगता है। एक भक्तिर विशिष्यते, तब भक्ति दृढ़ होती है। और जीवन में जब भक्ति दृढ़ हो जाए, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण भक्ति जब दृढ़ होती है, तब इस भक्ति के साथ तीन बातें अपने आप आ जाती हैं। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोधा। भक्ति प्रबल हुई तो संसार से धीरे धीरे विरक्ति होने लगती है, और जब संसार से धीरे धीरे विरक्ति होने लग जाए तो भगवत प्रबोधा, धीरे धीरे भगवान का ज्ञान होने लगता है। तो महाराज ये कैसे हो, कहां हो, किस विधि से हो? तो आज सनकादि संतों ने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, बद्रिका आश्रम में भेंट हुई, लेकिन भगवान की मंगलमयी कथा कहां सुनाई? पतित पावनी मां गंगा के पावन तट हरिद्वार क्षेत्र में। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। और जैसे ही महाराज सनकादि संतों ने कथा सुनानी प्रारंभ की, मृत्युलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, समस्त लोकों में हल्ला हो गया। भृगु वशिष्ठ चवनश्च मेधात त्रिदेवल दैवरातो गादी सुतश्च शाकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादाह। अनेक अनेक महात्मा अपने अपने स्त्री पुत्रों के साथ, अपने परिकरों के साथ, शिष्यों के साथ, सब के सब महाराज 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण मूर्तिमान होकर उपस्थित हो गए। और यथा योग्य महाराज इनको स्थान दिया गया। और सबसे पहले भगवान की कथा का महत्व प्रकाशित किया गया। क्यों? जब तक भगवान की कथा का महत्व ना समझेंगे तब तक महाराज भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं
तो सबसे पहले तो महाराज उस वस्तु का महत्व समझते, और वो कितनी कीमती है, उसका महत्व कितना है, तब उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी। अगर आपके लिए यूजलेस है तो नेग्लेक्ट कर देंगे, किनारे डाल देंगे। लेकिन अगर उसकी उपयोगिता आपको बता दी गई तो तब तो महाराज बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो आज महत्व का प्रकाश, महात्म का प्रकाश, आज जैसे ही महात्मा का प्रकाश किया इन सनत कुमार संतों ने, बड़ा चमत्कार हो गया सभा में। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्। आज भक्ति महारानी उस सभा में महाराज अपने दोनों पुत्रों के सहित आकर महाराज नृत्य करने लगी आनंद के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी,
हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे के नामा आज भक्ति महारानी सभा में आके नृत्य करने लगे। महाराज आनंद के साथ बोलो, क्यों ना हो। भगवान की मंगलमयी कथा इस कथा के महात्मा का यह प्रभाव हुआ। ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए। आज सभा के मध्य में भक्ति महारानी नृत्य करने लगे। सबने जय जयकार की। धन्य हो नारद तुमने मेरे बालकों को पुनः उनकी युवा अवस्था लौटा दी। बार बार प्रणाम करती हुई भक्ति महारानी नारद महाराज जी की बड़ी बढ़ाई करती हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रिय संतों, भगवान की मंगलमयी कथा का प्रभाव देखिए। आज इस कथा का यह प्रभाव कि भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। तब आज ये संत कहते हैं कि महाराज और भी किसी को फायदा हुआ इस कथा से? तो कहा हाँ महाराज, इस कथा से आत्मदेव महाराज का भी बड़ा कल्याण हुआ। श्रोत स्मार्थ कर्मों में सर्वथा निपुण ये ब्राह्मण भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। इस ब्राह्मण के पास धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, यश है, कीर्ति है। सब कुछ होने पर भी महाराज संतान नहीं इस ब्राह्मण के। नित्य ही महाराज ये भगवान को याद करता ये ब्राह्मण, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में मुझसे ऐसे कौन से कर्म हो गए, मैं फल लाता हूं तो कुछ ही देर में सड़ जाते हैं। मैं गाय को पालता हूं तो सर्वथा वंध्या हो जाती है, गाय के बछड़ा नहीं होता। न कोई पशु न कोई पक्षी मेरी आंगन की तरफ निहारता नहीं। धिक जीवनम प्रजाहीनम, धिक जीवनम संतति बिना। धिक्कार है ऐसे जीवन को, ऐसी संपत्ति को जहां संतति ना हो। आज आत्मदेव महाराज अनेक महात्माओं के पास जाते, अनेक संतों के पास जाते, बहुत से विद्वानों के पास, ब्राह्मणों के पास जाके अनेक तरह का मार्ग पूछते, लेकिन कहीं महाराज इनको मार्ग नहीं मिला। बहुत किया इन्होंने, दान किया, धर्म किया, यज्ञ आदि किए, तीर्थ यात्राएं की, बड़े बड़े भंडारे कराए, धर्मशालाएं बनवाई, गरीब कन्याओं के विवाह कराए, अनेक तरह से महाराज धर्म करे, लेकिन संतान नहीं हुए। और घर में महाराज जो धर्म पत्नी धुंधली, ऐसी दुष्ट बुद्धि वाली स्त्री कि एक क्षण भी घर के अंदर चैन और शांति से रहने नहीं देती पंडित जी को। और जाती महाराज तो 4 घरों में जाके झगड़ा लड़ा के और लौट आती। एक तो पंडित जी अपनी संतान के लिए परेशान, और दूसरा महाराज इस स्त्री के दुर्व्यवहार से परेशान। आज हैरान होके महाराज जी पंडित जी गृह त्याग करके चले गए और मन में विचार करते हैं कि अगर संतान प्राप्ति का कोई मुझे मार्ग मिला तो महाराज मैं लौट के आऊंगा, नहीं तो वैसे ही ये जीवन निरर्थक तो है ही। आज पंडित जी चले। चलते चलते महाराज संध्या की वेला हो गई। एक महात्मा बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। महात्मा पर दृष्टि पड़ी,
साथ ही सरोवर में थोड़ी थकान मिटा के पंडित जी महात्मा के चरणों में जाके बारंबार नमन करते, प्रणाम करते, और जैसे महात्मा की मधुर छवि देखी तो आज ये विश्वास हो गया कि ये पहुंचे हुए महात्मा हैं, पहुंचे हुए संत हैं। जरूर महाराज इनकी कृपा, इनके आशीर्वाद से मुझे संतान मिलेगी। आज ये पक्का दृढ़ विश्वास हो। आज अपने दुख को, कष्ट को याद करते करते इस ब्राह्मण देवता की आंखें भर आईं, आंखों से आंसू टपकने लगे। और आज जैसे ही महाराज पंडित जी के आंसू देखे, कथं रोधसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। कथम रोधसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। वद सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण कहो पंडित जी, क्या बात, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? आज दोनों हाथ बांध के शीश चरणों में झुका के ये ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे महात्मन, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, नाम है, यश है, कीर्ति है, धन है, वैभव है, लेकिन संतान नहीं है महाराज। संतान के लिए बहुत परेशान हूं, कृपा करें हे देव, मेरे परिवार में संतान हो। आज जैसे ही महाराज इनकी दृष्टि पड़ी इस ब्राह्मण के मस्तक पर, तब ये महात्मा बोल पड़े, ब्राह्मण, दैव ने जिसके भाग्य को कुचल दिया हो उसे हट करके संतान नहीं लेना चाहिए। अरे तुम एक जन्म संतान के लिए रो रहे हो। तुम्हारा मस्तक पढ़ के मैं कह सकता हूं कि तेरे तो 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। और आज जैसे ही महाराज इस ब्राह्मण ने सुना, तब तो और सर पटक पटक के रोने लगे। महात्मन, मैं तो आया था समस्या का निराकरण करने के लिए, आपने तो समस्या लंबी चौड़ी बढ़ा दी। एक जन्म के लिए मैं हैरान हूं, 7 जन्म का वृतांत सुना दिया आपने और कहा 7 जन्मों तक संतान नहीं होनी। और जब 7 जन्म तक संतान नहीं होनी महाराज, तो अब मैं जी के क्या करूं? बड़ी जोर जोर से ये ब्राह्मण सिर पटकने लगा, और सिर पटकते पटकते आज ये ब्राह्मण कहने लगा कि महात्मन, संत बड़े समर्थ होते हैं, और आप जैसा त्रिकालज्ञ महात्मा जब सामने हो, जब मेरे एक जन्म की समस्या का 7 जन्मों तक देखने में जिनकी क्षमता हो, तो महाराज फिर वो क्या नहीं कर सकते। तो मैं तो आपके चरणों में बस यही निवेदन करूंगा कि महाराज मुझ पर कृपा करें और मेरे परिवार में संतान हो, कुछ ऐसा मार्ग बताएं। क्योंकि इस ब्राह्मण को पक्का विश्वास हो गया महाराज कि जो 7 जन्म तक देख के बता सकता है, पहुंचा हुआ महात्मा है। और अगर कोई महात्मा महाराज पहुंचा हुआ हो, जिसका याराना हो गया उसके घराने से, वो गया दीन से, ईमान से और खाने कमाने से, महाराज फिर उसे संसार में किसी से कोई लेना देना नहीं। फिर तो वो दिन रात भगवान के चरणों में मस्त रहता है। ऐसा मस्त महात्मा मिल गया तो वो महाराज क्या नहीं हो सकता। ऐसे आनंद के साथ आज चरण पकड़ लिए इस ब्राह्मण ने।
कि अगर आप मुझे संतान का मार्ग नहीं बताएं, तब तो महाराज समझ लीजिएगा कि बस मैं यहीं आपके सामने सिर्फ पटक पटक के प्राण दे दूंगा, लेकिन यहां से जाऊंगा नहीं। आज महात्मा मन में विचार करने लगे, नाहक मैंने इसे बता दिया। मैंने बता तो दिया, लेकिन मुसीबत मैंने और मोल ले ली। ना बताता तो अच्छा, और बता दिया, कहीं अगर इस पंडित जी ने सर पटक पटक के यहीं प्राणांत कर दिए तो ब्रह्म हत्या और लग जाएगी। तब तो महाराज एक बैठे ठाले पाप और मेरे सर पे हो जाएगा। दत्तवान फलम में कम, एक फल उठा के दे दिया ब्राह्मण को कि ले ब्राह्मण, अगर इतना ही तुमने हट पकड़ लिया है तो जा अपनी भार्या से कहना कि 1 वर्ष तक नियम से भगवान का भजन करेगी तो सुंदर बुद्धि वाली संतान होगी। आज फल दे दिए ब्राह्मण देवता को। आज इस फल को लेके पंडित जी आए और आनंद के साथ महाराज जैसे ही अपने नगर लौटे, अपने घर लौटे, आज फल देते हुए अपनी भार्या से कहते, ले धुंधली इस फल को खा ले, भगवत कृपा हो गई है, महात्माओं का आशीर्वाद मिल गया है, अब तो हमारे आंगन में किलकारियां जरूर गूंजेंगी, ये फल खा ले तेरी संतान हो जाएगी। पंडित जी ने तो फल दे दिया। इस धुंधली ने कहा कोई बात नहीं, जब इतने महान संत का फल है महाराज तो ऐसे ही थोड़ी खाऊंगी, स्नान वंदन पूजन करके भगवान का खाऊंगी। महाराज ये ब्राह्मण बड़ा सीधा साधा था, कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हें समय मिल जाए भगवान का भजन पूजन स्नान करके खा लेना। तब तक पंडित जी चले गए। तब अपनी सखियों को बुला के आज ये कहती है कि कभी आप लोगों ने ऐसा सुना कि फल खाने से किसी को संतान हुई हो? तब जो उसी की बुद्धि वाली थी वो कहती है कि बहन ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि किसी ने फल खा लिया हो, फल से संतान पैदा हो गई हो। तब एक भक्तन थी, भगवान की कथा सुनने जाती थी, उसने कहा नहीं बहन, मैंने सुना कि संतों में बड़ी करामात होती है। सचमुच में ये संतों का फल, कर्म के फल को बदलने में बड़ा सामर्थ्य होता है। अगर संत की कृपा हो जाए तो फिर क्या नहीं हो सकता। अच्छा बहन, लेकिन धुंधली फिर विवाद करने लगी। धुंधली कहती है कि हमने सुना है कि गर्भवती स्त्री का पेट बड़ा हो जाता है, उदर बड़ा हो जाता है। तब सखियों ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। तब धुंधली कहती है कि मान लो मैंने ये फल खा लिया और मेरे गर्भ में शिशु आ गया और मेरा उदर बड़ा हो गया और कभी गांव में डाकू आ गए तो तुम लोग तो सब दौड़ जाओगी, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी। मानो अगर ऐसा ना भी हुआ तो हमने सुना है कि कभी उदरस्थ शिशु तिरछा हो जाता है, फंस जाता है, और अगर कहीं बालक मेरे उदर में फंस गया तो महाराज मैं तो मर जाऊंगी, फिर तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। और मानो अगर ऐसा ना भी हुआ तो आखिर जब मैं संतान पैदा करूंगी तो आखिर 10-20 दिन की बेड रेस्ट तो लगेगी। तो कहा हाँ तो चिंता क्यों करती हो, ननद को बुला लेना, ननद तुम्हारी सेवा कर देगी। तब ये कहती है कि महाराज बस मैं यही तो नहीं चाहती, जैसे ही मैं बेड रेस्ट पे गई ननद ने पूरा माल समेटा और यहां से 9-2-11। तो महाराज मैं तो समझती हूं कि जिनके संतान नहीं है अर्थात जो विधवा, वही ठीक है, मुझे नहीं खाना ये फल। इतने में तो महाराज बड़ी बहन आ गई तो कहने लगी कि क्या बात है, अरे बहन बुढ़ापे में पंडित जी का दिमाग खराब हो गया है और एक फल लाए हैं महात्मा का और मुझे जिद कर रहे हैं कि ये फल खा लो तो संतान पैदा हो जाए, और ये फल मैं खाना नहीं चाहती। लेकिन पंडित जी हैं कि अपने जिद पे अड़े हुए। तो बहन ने कहा क्यों चिंता कर रही हो, मेरे गर्भ में बालक है, मैं बालक तुम्हें दे दूंगी, तुम चुपचाप पंडित जी से कह देना कि तुम्हारे संतान हो गई है और मेरे पति धन के लालची हैं, ये बालक तू ले लेना, इसके बदले हमें धन दे देना, तेरा काम भी बन गया, हमारा भी बन गया। तो कहा कि महाराज फिर इस फल का क्या करें?
तो कहा ये महात्मा का फल है, इसे यहां वहां मत करो, तुम्हारी गाय के भी तो बच्चा नहीं हुआ है, अगर महात्मा इतने ही पहुंचे हुए होंगे तो तेरे गाय का जरूर बच्चा हो जाएगा, तू एक काम कर, ये फल अपनी गाय को खिला दे, तो महात्मा का भी परीक्षण हो जाएगा। तो ये बात ठीक लगी, तो महाराज वो फल खिला दिया गया गाय को। अब समय हुआ, बड़ी बहन ने चुपचाप ला के बच्चा दे दिया और समाचार पंडित जी को भिजवा दिया गया, बधाई हो महाराज, आपके संतान हो गई। पंडित जी बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, आनंद में, बड़ा महाराज उत्सव, बड़ा सुंदर। ब्राह्मणों को बुलवा के बड़े यज्ञ यागादि धर्म किए गए। 3 माह के बाद उस गौ के भी पुत्र हुआ। तब तो महाराज पूरे ग्रामवासी कहने लगे, ओहो भाग्य देखो महाराज, अगर भाग्य हो तो पंडित जी के जैसा। एक संतान के लिए तरस रहे थे। भाई भगवत कृपा तो ऐसी होती है कि जहां एक संतान के लिए पंडित जी परेशान, और अगर हो गई तो महाराज 2-2 पुत्र हो गए। ब्राह्मणों को बुलवाया गया, ब्राह्मणों ने नामकरण किया। तब तो धुंधली अड़ गई कि जो बड़ा पुत्र है ये मेरे नाम से, इसका नाम रखूंगी, इसका नाम मैं धुंधकारी रखूंगी। ब्राह्मणों ने दूसरे पुत्र का नाम गौकर्ण रखा। मनुष्याकृति, कान गौ के समान, नाम रखा गौकर्ण। गौ का अर्थ होता है इंद्रिय, अर्थात जिनकी इंद्रियां भगवान का रसास्वादन करने में लग जाए, नित्य भगवान की कथा में लगी रहे, ऐसे गौकर्ण महाराज। गौकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखल। एक हो गए विख्यात और दूसरा हो गया कुख्यात। धुंधकारी महाराज बाहर निकलते तो छोटे छोटे बालकों को कुएं में ढकेल के मार देते। थोड़े बड़े हुए तो चोरी करना, डकैती करना, गांव वालों को सताना, कुत्तों को साथ में ले जाके वन में शिकार करना, जितने भी अनैतिक कर्म थे ये धुंधकारी करता है। और महाराज ये जो गौकर्ण था ये भगवान का बड़ा भक्त है। ये निकलता तो ग्रामवासी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज जब उल्हाना सुनते 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 आत्मदेव महाराज, इनका मन बिगड़ गया। पहले गए थे संतान प्राप्ति के लिए वन से कि संतान मिले तब लौटूंगा, और आज बन जा रहे हैं महाराज कि जब हृदय में शांति मिले, आज भगवान का भजन करने के लिए बन जा रहे हैं। तो कहा महाराज कि जब घर में अत्यंत समस्याएं चल रही हों, जब घर में कोई सुनने वाला ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो कहा ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुरवाड़ी में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर इतना दयालु। आप कितनी भी खरी खोटी सुना लीजिए महाराज, वो खड़े खड़े मुस्कुराएगा, कोई जवाब नहीं देता। आज आत्मदेव महाराज परिवार छोड़ के चले, और जैसे ही चले तो महाराज मार्ग में मिल गए गौकर्ण महाराज। और गौकर्ण महाराज ने देखा जब अपने पिता की हालत, तो आज बहुत दुख हुआ। आज अपने पिता को ज्ञान देने लगे गौकर्ण महाराज। देस्तिमांस रुदरे विमतिं त्यजत्वं जायां सदा दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्चानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा
सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्तम्। हे पिताजी, देहिंसि मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जायां सुता दिशु सदा ममता विमुंच। इस देह में क्या है? हाड है, मांस है, अस्थियां हैं, खून है, मज्जा है, और क्या है? इस देह से इतना प्रेम किस लिए, क्यों? देहिंसि मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं। हार्ड मास का पुतला है पिताजी, ऐसा समझ के इस देह से मोह अलग कर लीजिए। जायाम सुतादिशु सदा ममता विमुंच। ये बीवी मेरी, ये धन मेरा, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये पागलपन है पिताजी। पश्चानशम जगजदम क्षण भंगनिष्ठ है। क्षण भंगुर है जीवन की कलियां, कल प्रातः जाने खिले ना खिले। मलियाचल के शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चले ना चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता शरीर, नम्र है चोट झिले ना झिले। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय ये हिले ना गिले। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर ये अंत समय हिले ना हिले। पश्चानशम जगजदम क्षण भंगनिष्ठ है। क्षण भंगुर है महाराज ये जीवन। आज गोकर्ण महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, क्या मोह करना है इस शरीर से। पश्चानशम जगजदम क्षण भंगनिष्ठ है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ है। परम वीतराग प्राप्त हो जाए, उस परम वीतराग को प्राप्त कर ले महाराज, जीवन धन्य हो जाएगा। धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, धर्म की शरण में रहे। धर्म क्या है? सत्य, सदाचार, दया और पवित्रता। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। ये संसार के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, महाराज इनसे क्या लेना देना। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों का संग करें। कैसे? जहि काम तृष्णाम। जहि काम तृष्णा, संसार की आशा तृष्णा को छोड़ दे। आशा तृष्णा ना मरी, मर गया शरीर। पिताजी, ये शरीर मर जाता है, ये आशा तृष्णा नहीं मरती। अन्यस दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। ना तो किसी का गुण देखे, ना तो किसी का दोष देखे। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। सेवा करे पिताजी। भगवान की मंगलमयी कथा सुने, सेवा कथा रसमहो, उस रस में डूब जाएं। फिर वही बात आ गई,
कि जीवन के दुख से अगर छूटना है तो भगवान के रसिक बन जाए, उस रस के रसिक बन के ही महाराज ये दुख से छूट सकते हैं। भगवान ऐसी माया से युक्त भगवान का निर्माण किया है भगवान ने संसार में। विष्णोर माया भगवती जया सम्मोहितम जगत। ये माया जवनिका इस जगत को ऐसा नचा रही है महाराज कि जिसके वशीभूत होके सभी नचावत राम गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे मदारी एक बंदर को नचाता है, आज ऐसे ही नाचता हुआ ये आदमी बड़ा बेहाल होता हुआ हाय हाय करता हुआ महाराज जी अपना जीवन व्यतीत करता। आज गोकर्ण महाराज ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। हे पिताजी, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, इस रस में नित्य निरंतर डूब जाए। तो कहा महाराज कब तक डूबे रहे? आलयम